जब जब बहार आई। मनीष, मुझे लगता है तुम्हें इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही। क्या ज्यादा ही है? क्या ज्यादा ही? जानती हो क्या किया उसे सुसाइड करने की धमकी दी मुझे आज। वो तो मैं बच्चों की खातिर रुक गया, नहीं तो मैं सच्ची बता रहा हूं, अगली बार उसने अगर ऐसा कुछ ड्रामा किया ना। मनीष, मुझे पता है तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हो, और जिस चीज से तुम प्यार करते हो मैं किसी भी हालत में वो चीज तुम्हारे लिए लेके आऊंगी मनीष, और बच्चे तुम्हारे ही पास रहेंगे। तुम बस अपने आप को शांत रखो। क्यों कर रही है वो ऐसा? सब कुछ तो छीन लिया उसने मुझसे, मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले। बच्चे क्यों छीनना चाहती है मुझसे? हर कोई तो मुझसे नफरत करता, कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करता। एक बच्चे ही तो हैं, क्यों छीन रही? नहीं, मैं नहीं होने दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस खामिया को, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपने बच्चों को उससे लेकर रहूंगा। चिंता मत कर, अकेला मनीष क्या कर लेगा? मैंने कहा ना, हम सब हैं तेरे साथ। और काम्या, मनीष के पापा कह रहे थे कि बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए हैं तो घर में शांति का पाठ करा लेते हैं। भला उस बच्चे का जो चिंटू और माधवी को सही सलामत घर ले आया। इसे ये बच्चा है कौन और कहां से आया है? मैं भी नहीं जानती मम्मी जी, बस ऐसे ही अचानक से चिंटू और माधवी को मेरे सामने लेकर आ गया, ऐसे जैसे मैंने भगवान को पुकारा और वो मेरे सामने आ गए। उसके माँ बाप को पता है कि वो यहाँ है? नहीं मम्मी जी, इसी बात की तो चिंता मुझे भी हो रही है कि उसके मम्मी डैडी परेशान हो रहे होंगे। उसे जल्दी वापस भेजना होगा। वो किस तरह का बच्चा है मम्मी जी? ऐसे लगता है चिंटू माधवी पर भी उसने अपना जादू कर दिया है। वो दोनों बस उसी की सुनते, मेरी तो सुनते ही नहीं। तू उनकी चिंता छोड़ और अपनी फिक्र कर। देख जरा, इतने दिनों से रो रो के कैसा हाल कर लिया अपना। देख, अब इस घर पे कोई मुसीबत नहीं आएगी, सब ठीक होगा, शांति रहेगी अब घर पे। दादी, अगर भगवान चाहते तो महाभारत तो होती ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उनकी मर्जी से ही हुआ है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कुछ करवाते हैं वो भगवान करवाते हैं, तो फिर उन्होंने युद्ध क्यों करवाया? क्योंकि जो कुछ भी करवाया है उन्हीं की मर्जी से हुआ है, तो ये युद्ध भी उन्होंने ही करवाया होगा। और वैसे भी अब हम उनसे जाके पूछ भी तो नहीं सकते हैं ना। इसका मतलब है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ। दादी, मैं बच्चा हूँ लेकिन इतना भी छोटा नहीं हूँ। उन्होंने ये युद्ध इसलिए करवाया क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते थे सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अरे बेटा, तुमने इतनी सारी बातें कहाँ से सीखी? ये सब तो मैंने पैदा होने से पहले ही सीख ली थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? भला पैदा होने से पहले कैसे कोई सीख सकता है? अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था।
दादी जी, हमारे मंदिर में गुरुकुल है, वहीं ये सब बातें चलती रहती है। इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं पढ़ाया? दादी जी, पढ़ने में कोई ज्ञान के इंजेक्शन थोड़ी ना डला है। और वैसे भी जो भी मैं देखता और सुनता हूँ उसी से मैं सब कुछ सीख जाता हूँ। और इसी वजह से पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए पाठशाला है, जहाँ हम हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना बड़ी मम्मी। देखो बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को चिंता हो रही होगी ना? हाँ बेटा, तुम अपने माँ बाप का नंबर बता दो, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। दादी जी, बड़ी मम्मी, मेरे माता पिता का नंबर मेरे पास नहीं है, और वैसे भी उनका नंबर इतनी आसानी से नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अपने माता पिता का नाम तो पता होगा तुम्हें? वो तो मुझे नहीं पता, बस यही पता है कि जो मेरे माता पिता है वो सबके माता पिता है, सबके माता पिता है। श्री साई नाथाय नमः। कमाल का लड़का है, कुछ बताता ही नहीं है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि माधवी चिंटू वहां मंदिर में कैसे पहुंच गए। बहू, बच्चों का दिल कोमल और नाजुक होता है, उन्हें हम जो भी कह देते हैं वो सच मान लेते हैं। बस बच्चे मुझे बता रहे थे कि घर में बहुत परेशानी है, और मैंने उनसे कह दिया कि भगवान के पास चले जाओ, भगवान को अपने घर ले आओ, और वो मंदिर पहुंच गए। लेकिन अगर ये लड़का कुछ बता नहीं रहा है तो हमें कम से कम पुलिस में खबर तो कर देनी चाहिए ना? सब्र कर बहू, सब्र कर। बहुत अच्छा बच्चा है, जब से घर में आया है खुशियां ही खुशियां आई हैं। थोड़े दिनों में बता देगा, उसके घर छोड़ आएंगे उसे। लेकिन काम्या को कौन समझाए? काम्या भी मान जाएगी, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे माधवी बेटा, तुम अभी तक नहीं सोई? चिंटू देखो कब का सो गया। चलो छोड़ो ये फोन और सो जाओ चुपचाप। मम्मी, क्या हम भैया के साथ नहीं सो सकते? नहीं, क्योंकि तुम लोग सब जब मिल जाते हो ना तो बहुत ज्यादा शरारतें करते हो, इसलिए। नहीं मम्मी, हम शरारत नहीं करते। अच्छा, आप लोग शरारत नहीं करते तो क्या मैं शरारत करती हूँ? मम्मी आपको पता नहीं है, भैया बहुत स्मार्ट है। तुम्हारे ये जो स्मार्ट भैया है ना, कल अपने घर वापस जा रहे हैं। नहीं मम्मी, भैया अपने घर नहीं जाएंगे। माधवी बेटा, जिद नहीं करते, अब वो अपने घर तो जाएंगे ही ना। नहीं जाएंगे। वो अपने घर जाएंगे तो जाएंगे। अब सो जाओ चुपचाप, ओके? गुड नाइट। ये पट्टे साहब भी ना कभी भी कोई भी ऑर्डर कर देते हैं नादरशाही। अभी बोले जुगनू मीठा बना के ला सबके लिए। अभी रात को 10:15 बजे कोई पूछने वाला हो, साहब जी मीठा खाने का टाइम है। जुगनू जलंधरी एक काम करता हूँ, थोड़ी ना खीर बना लेता हूँ। खीर क्या बनाना है, चावल तो चटांकी पर है, गाजर का हलवा बना लेता हूं। गाजर तो एक है, हलवा किसका बनाऊं? ये साहब जी भी ना फंसा देते हैं कभी कभी।
कोई प्रॉब्लम है जुगनू भैया? बेटा जी, आप सोए नहीं अभी तक? और जुगनू की प्रॉब्लम का हल ना जुगनू के पास ही होता है, पर इसका हल तो मेरे पास भी नहीं है। घिया है ना आपके पास? अब गाजर तो खा रहे हो, अब घिया भी खाओगे? खाऊंगा नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। घिया की खीर बनाऊंगा। ऐसे मत देखिए, घिया उठाइए। बेटा जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। मेरी परेशानी को ना और मत बढ़ाओ। जाओ जाओ, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाके सो जाओ। गुड नाइट। टेंशन लेने से कुछ नहीं होएगा। वैसे भी आपके पास कोई और ऑप्शन है तो बना के देख लीजिए। घिया की खीर स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होती है। ये लड़का भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है कि घिए की खीर बना लो। अभी घिए के कोफ्ते बनते सुने हैं, खीर तो मैंने कभी नहीं बनती सुनी। क्या करूं जुगनू जलंधरी? वैसे एक बात तो उस लड़के की ठीक है, तेरे पास ऑप्शन क्या है? और जब ऑप्शन है ही नहीं फिर उसकी बात मानने में क्या हर्ज है? ठीक है। ये लीजिए पानी। क्या हुआ कपूर साहब के? भाई कपूर साहब ने तो अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको मिठाई बांट दी। इतने खुश हैं। कुछ तो होंगे ही ना, बच्चों की बात है आखिर। अच्छा ये बताओ, पंडित से बात हुई कि नहीं? अरे भाई मैं गया था तुम्हारे पंडित के पास। भाई प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम हो सकता है, तुम्हारे पंडित के पास टाइम नहीं। फिर भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है। कह रहे थे कि मैं आ जाऊंगा थोड़ा वक्त निकाल के। मुझे तो बहुत डर लगता है इस पंडित का, कभी टाइम पे आता ही नहीं है। कहीं इस बार भी धोखा ना दे दे। होने ही वाला है ऐसा। अरे हाँ, वो बच्चों ने खाना खाया? और वो जो लड़का बच्चों को लेके आया था उसने खाना खाया? जुगनू से कहा तो था मैंने कि उसको खाना खिला दे, लेकिन उस बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बड़ा तेज है, अपना इंतजाम खुद कर लेता है। मैंने 2-3 बार उससे उसके घर जाने की बात की तो कुछ बात बताता है लेकिन समझ में ही नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, अगर वो 2-4 दिन रहना चाहता तो रहने दो। ये पूजा हो जाए तो हम खुद छोड़ने जाएंगे उसको। वज्रेश्वरी में एक साईं बाबा का नया मंदिर बना है, वहां मत्था भी टेकाएंगे। भाई उन्हीं की वजह से तो बच्चे मिले हमें, है ना? अरे जुगनू, कितनी देर पहले कहा था मीठा बनाने के लिए, और रसोई में था कि कहीं अमेरिका चला गया था लेने? वो जी मैं ना स्पेशल डिश बनाने लगा था, इसलिए लग गया टाइम। साहब जी लो स्पेशल डिश, ये पकड़। जा तू, मेरे सिर पे क्या गाड़ा? खा लूंगा मैं। पहले खा लो जी, फिर जाऊंगा। क्यों? मेरा मतलब आप खाओगे तो साहब जी फिर 2 बातें होगी ना, या तो आप मुझे दोगे शाबाशी, या फिर आप मुझे डांटोगे। डांटा तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे आदत है। शाबाशी दोगे तो फिर 2 बातें होगी, या तो साहब जी आप मुझे दोगे फोक की शाबाशी, या फिर शाबाशी में दोगे इनाम में पैसे। फोक की शाबाशी दी तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे आदत है। इनाम में पैसे दिए तो फिर 2 बातें होगी, या तो साहब जी उन पैसों से मैं खाऊंगा ना आइसक्रीम, या फिर खाऊंगा मीठा पान। आइसक्रीम खाई तो कोई बात नहीं, कई बार खाई है। मीठा पान खाया। अरे बस बस बस, मैं खा लूं ये। जब जब बहार आए
शाबाशी दोगे तो फिर दो बातें होगी। या तो साहब जी आप मुझे दोगे फोक की शाबाशी, या फिर शाबाशी में दोगे इनाम में पैसे। फोक की शाबाशी दी तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे आदत है। इनाम में पैसे दिए तो फिर दो बातें होगी। या तो साहब जी उन पैसों से मैं खाऊंगा ना आइसक्रीम, या फिर खाऊंगा मीठा पान। आइसक्रीम खाई तो कोई बात नहीं, कई बार खाई है। मीठा पान खाया। अरे बस बस बस, मैं खा लूं ये। हाँ। क्या हुआ? पकड़ो तो। क्या हुआ? नहीं, तुम इधर हो। अरे कोई बात नहीं है ना, अगर खीर अच्छी नहीं बनी तो रहने दीजिए, गलती हो गई होगी। अब ये तूने खीर खिलाई है मुझे, अब दो बातें होंगी। कौन सी साहब जी? जुत्तियां मारोगे या डांट से सब्र कर लोगे? अब सोच रहा हूं कि जुत्तियां मारूं या डांट से ही सब्र कर लूं या कुछ और करूं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ और करता हूं, दो बातें। और क्या? अब दो बातें ये होंगी, एक तो मैं तुझे करूंगा प्यार, और दूसरी बात ये है कि ये ले इनाम। सच्ची मत बोल के आपको खीर पसंद आई? अरे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी खीर बनाई है तुमने। अरे इतनी अच्छी बनी है क्या खीर? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी बनाई है। चल जा जा जा, इनके लिए भी लेके आ। लेके आता हूँ साहब जी। ओए बात सुन, पहले किचन में जाके खीर लाना, ये ना हो कहीं और ही आइसक्रीम खाने चला जाए। नहीं 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 साहब जी, पहले खीर ही लेके आऊंगा। पहले इसको तो कर लूं अंडर कब्जा। चल जा अब। जा। लीजिए। बहुत अच्छी खीर बनाई। अच्छा। हाँ। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है ये ना बच्चों के खेलने की चीज है, बड़े लोग ना इस पे चैटिंग करते हैं। एक बात बताओ, तुमने जो किए की खीर बनाने का आइडिया दिया था ना, मैं ना वो खीर बना के बर्थडे साहब के पास लेके गया। मैं तो डर गया था। मैंने तो साहब से कह दिया कि साहब जी दो ही ऑप्शन है, चाह तो मार लो छित्तर, या कह दो वेरी गुड। साहब ने वेरी गुड कह दिया। बोले जुगनू बड़ी स्वाद खीर बनाई है। यार एक बात बता, तू तो गुरुकुल में पढ़ता था, ये खीर बनानी कहाँ से सीखी? मैं ना गुरुकुल में नहीं पढ़ता था, वहाँ के जो महाराज जी थे ना जो खाना बनाते थे, मैं उनका असिस्टेंट था, उन्हीं से सीखी मैंने खीर बनानी। बड़ी पहुंची हुई चीज है तू तो। ये लो तुम्हारा इनाम, ऐश करो। अक्सर काम होने के बाद लोग पैसे चढ़ाते है जी? कुछ नहीं। अच्छा ये दे दो अभी, है? अब बत्ती बुझा के सो जाओ। नाराज क्यों होते हो? खेलो चल थोड़ी देर, पर ज्यादा देर मत करना। मैं सो जाता। जब जब बहार आई,
क्या क्या कर रहे हो? धीरे बोलो, धीरे। हम यहाँ आपके पास आए, हमें आपके बिना नींद नहीं आ रही जा भैया। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। एक चीज दिखाओ। हाँ, हंसोगे नहीं? पक्का? हटो। चलो चलो बाहर चल के ना कुछ मस्ती करते हैं। ये कहाँ चले गए?